दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके नेवी एग्ज़ाम के लिए है। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला, यदि आपने इसके पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। पहला दिया गया है लेंजे का नियम। ठीक है, इन्हीं थ्योरी से आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉइंट बना के आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊँगा। चलिए देखिए, लेंज का नियम दिया गया है। किसी परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वह स्वयं का देखिए स्वयं उत्पन्न होती है, जिस कारण से वह विरोध करती है, जिस कारण का विरोध करती है या जिस कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। चलिए, ये लेंज का नियम होता है। और लेंज का नियम क्या है? देखिए, लेंज का नाम ऊर्जा के अविनाशत्व सिद्धांत के अनुकूल पे है। एक बार देखिए, ऐसे पेपर में आता है, नेवी के एग्जाम में आया था। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ऊर्जा के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें वो परिभाषा आपकी नहीं आती है, केवल ये आया था लेंज के नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है? तो ऊर्जा के। चार ऑप्शन हमको दिए जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने में स्वयं से उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए, परिभाषा आती नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। स्वप्रेरण गुणांक दिया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किसी प्रपथ का स्वप्रेरण गुणांक या उस स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो जो 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलने वाली दर से पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट है, समीप स्थित दो कुंडलियाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, में से किसी एक की धारा बदलने से दूसरे में होने वाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। चलिए ठीक है, प्रेरण कुंडली तथा ट्रांसफर की क्रिया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जो प्रेरण कुंडली होती है और ट्रांसफार्मर किस क्रिया पे या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका अन्योन्य प्रेरण पे आधारित है। वैसे आपका ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा पूछा गया, 1-2 बार ये भी पूछा गया, पर ट्रांसफार्मर आपका लगातार 4-5 बार पूछा गया कि ट्रांसफार्मर की जो क्रिया या सिद्धांत है किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? तो आपका अन्योन्य प्रेरण पे है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल गया ये वाला। ये क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। चलिए, क्या दिया है देखिए, ये देखिए, एक दूसरे के समीप की स्थित दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 100 प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली 1 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बदलने वाली धारा में पैदा होती है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं इसमें कोई ज़्यादा न बताता मैं। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। जब एक प्रणालिका में धारा एक निश्चित दर से बढ़ती है तो प्रेरित धारा एक स्त्रिंग धारा की दिशा के विपरीत होती है। चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसफार्मर डायनामो इत्यादि की करोड़ पटली जैसी होती है, ताकि देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। चलिए, ट्रांसफार्मर है, डायनामो इत्यादि, ट्रांसफार्मर और डायनामो इत्यादि की जो करोड़ होती है वो पटलित क्यों होती है, पूछा गया था। तो ऐसा क्या है, देखिए, करोड़ में नंबर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास के कम, ऊर्जा की जो कमी होती, ऊर्जा की कमी हो इसलिए आपकी पटलित करोड़ लगाई जाती है। ठीक है, करोड़ में नंबर, जो करोड़ में जो एडी, देखो ऐसा होता है, करोड़ में एडी करंट मतलब होता है भंवर धारा के कारण ऊर्जा का ह्रास, इसलिए लगाई जाती है पटलित करोड़। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका, देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर बने रूमकार्फ को प्रेरण कुंडली से अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। चलिए ठीक है, हटाइए। समय के साथ सरल ढंग से बदलने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा और उसके महत्तम मान को शिखर मान कहते हैं। सूत्र पढ़ा होगा, I RMS बराबर I0/√2 और VRMS बराबर V0 में /√2। देखिए, चलिए आ गया होगा। देखिए, इनसे सूत्र भी बन चुके हैं, पेपर में आपके बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि ऐसे को देखिए पेपर में न्यूमेरिकल आपके ऐसे आते हैं, बिल्कुल सूत्र पे आते हैं, जिस पे आपका टाइम व्यर्थ नहीं होगा, तुरंत आप लगा लेंगे, कम से कम 1 मिनट से कम में लगा लेंगे। तो पेपर भी बड़ा आता है, टाइम कम होता है, इसलिए आपका जो न्यूमेरिकल होता है बिल्कुल इजी सेक्शन पे आता है, इजी आता है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जो आपके थ्योरी बेस्ड में आते हैं। इनको दिखा दे रहा हूँ मैं, अच्छी तरह कर लीजिए, ये सब मैं कराता चल रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपने इसके एयरफोर्स नेवी के फिजिक्स के पार्ट ना देखा हो तो देख लीजिए जाके। चलिए, और जीके सेक्शन मैंने सारे करा दिए, नेवी, SSR, MR के लिए सब अलग अलग करा दिए। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा एक बार जाके। चलिए क्या लिखा है देखिए, समय के साथ सरल ढंग से बदलने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा और इसके महत्तम मान को शिखर धारा कहते हैं। चलिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मैंने पढ़ूंगा सर। ठीक है, देखिए, विद्युत वाहक बल क्या लिखा है,
एक क्या लिखा ई बराबर ई नॉट एप्सिलॉन ओमेगा टी, यह आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नॉट लिखा है सॉरी दोस्तों। तो तब आई बराबर आई नॉट सॉन ओमेगा टी माइनस थीटा, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और एप्सिलॉन नॉट एवं आई नॉट क्रमशः विद्युत वाहक बल एवं धारा के शिखर मान है तथा थीटा विद्युत वाहक बल एवं धारा का कलांतर है। तो ये आपको कुछ नहीं, ये आपका ऐसे मतलब आपका समीकरण बन के आता है, उससे आपको न्यूमेरिकल निकालना पड़ता है कि इससे आई निकालिए, इससे धारा निकालने से आवृत्ति निकालिए, कुछ नहीं ऐसे था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक वोल्टेज जिसका परिणाम एवं दिशा के साथ बदले निश्चित समय के पश्चात उसी परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी है, ये ओमेगा दिया है, इसके बराबर होता है 2πn होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर लिख सकते हो 2πf लिख सकते हो, या फिर इसको ले सकते हो 2π1/t, क्योंकि n क्या होता है, n आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब 1/t। ठीक है, इसको ले सकते हो तो डब्ल्यू ओमेगा बराबर तो 2π/t भी ले सकते हो, 2π/t भी लिख सकते हो। चलिए, और ये वोल्टेज के लिए क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इधर एक पूरे चक्कर लगाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था, एक 360 न लगाइएगा। चलिए देखिए क्या होगा, एक पूरे चक्कर लगाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, क्योंकि जब पूरा चक्कर लगाया जाता है जहाँ से चालू होता है, जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया चालू से, पूरे चक्कर लगे तो वहीं पे आकर रुक गया, तो औसत मान आपका 0 होता है। चलिए, क्योंकि पूरा चक्कर की बात की गई थी, क्योंकि धारा पहली आधी चक्र के लिए एक दिशा में तथा दूसरी चक्र आधी विपरीत दिशा में होती है, तो उसका आधी आगे आधी गई तो माइनस में विपरीत गई है, तो माइनस प्लस कट जाता है, तो 0 0 बचता, कुछ नहीं था धारा आपकी। ठीक है, या तो फिर दूसरे तरीके से मान लीजिए कि जहाँ से चला वहीं आ गया तो 0 हो गया, या तो फिर ऐसे समझिए कि जैसे गए आधा चक्कर लगाया और उसके विपरीत दिशा में ऐसे गए तो भी आधा चक्कर लगाया तो माइनस हो गया, प्लस हो गया तो 0 हो गया। चलिए, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहता हूँ। मैंने एयरफोर्स नेवी के कई फिजिक्स के